3 wins out of 3 games. टीम इंडिया अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल. चाहे पहले बैटिंग करते हुए 250 रन हो या 220, 240, इंडिया का इतना तगड़ा बॉलिंग अटैक है कि वो दुनिया के किसी भी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट किसी भी किस्म का टारगेट डिफेंड कर सकता है. इससे पहले इंडिया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट 230, 240 रन का मॉडेस्ट टोटल चेस किया और आज इंडिया ने 250 रन डिफेंड किए हैं न्यूजीलैंड की एक बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट. और क्या प्रॉपर टीम वर्क और क्या प्रॉपर प्लानिंग थी इंडिया की तरफ से. यानी आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आइडिया है कि अपने आप ओपोनेंट के अगेंस्ट किस किस्म का बॉलिंग अटैक खिलाएंगे. आज इंडिया सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी के साथ जा रहा था, जबकि इसके अलावा अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती 4 रेगुलर स्पिनर्स इंडिया ने खिलाए. और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है कि ग्लेन फिलिप्स हो, डार्ल मिचेल हो, केन विलियमसन हो, ऐसा लग रहा था कि आज से पहले इन प्लेयर्स ने स्पिनर्स को खेला ही नहीं है. जितनी जबरदस्त इंडिया ने बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, बट बड़ा जबरदस्त पर्पल पैच चल रहा है टीम इंडिया का, जहां पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और अब न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल में पहुंच गया है विद नंबर 1 स्लॉट एट द ग्रुप ए. और इंडिया सामना करेगा ऑस्ट्रेलिया से. अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो भी राइवलरी है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक मैच में इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत सा पॉजिटिव माल है. यानी 30 रन पे 3 आउट हुए, उसके बाद जिस तरह की रिकवरी दिखाई श्रेयस अय्यर ने, वो 1 मैन आर्मी साबित हुए. जो भी उनकी डोमेस्टिक फॉर्म है, यानी जिस तरह इंडिया उन्हें कंसिस्टेंटली रन देता आ रहा है. आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 2015 में श्रेयस अय्यर ने अपना आईपीएल डेब्यू किया था. यानी 10 साल की जर्नी है. आप अगर कह लें कि आउट ऑफ नोवेयर कोई आता है और कामयाब हो जाता है, ऐसा नहीं है. 10 साल एक बंदा आईपीएल खेलता है और अब 2024 में वो आईपीएल विनिंग कैप्टन रहे. आपको लगभग 24-25 करोड़ में आईपीएल में पिक हुए हैं. यानी एक प्रॉपर जर्नी रही है श्रेयस अय्यर की. और आज जिस तरह उन्होंने इंडिया को मुश्किल से निकाला, फिर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, यानी टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो मिडिल ऑर्डर नहीं करेगा तो लोअर मिडिल ऑर्डर. इस तरह बड़ी टीम्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होती हैं. फिर 249, हर बंदा, इवन ब्रॉडकास्ट में कमेंटेटर एन स्मिथ, रवि शास्त्री, सब यही कह रहे थे कि ये स्कोर तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्कोर पे आप मैच जीत सकते हैं और आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी बॉलिंग में. और वही हमने देखा कि इंडिया के स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में जहां डोमिनेट इंडिया ने किया, जिस वजह से इंडिया की टीम मैच जीती है, वो उनके स्पिनर्स की परफॉर्मेंस थी. जिस तरह कुलदीप यादव प्रेशर बना के रखते हैं, दूसरी तरफ से वरुण चक्रवर्ती आते हैं, वो 2 ओवर में कंजर्वेटिव 2 आउट कर देते हैं. फिर वरुण चक्रवर्ती एक तरफ से आउट कर रहे हैं, फिर अक्षर पटेल आते हैं, वो केन विलियमसन को आउट कर देते हैं. तो कोई जवाब नहीं था न्यूजीलैंड के पास. प्रॉपर क्लूलेस क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने. नीचे से सैंटनर ने आके थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश की, बट आई गेस दैट वाज अ टैड बिट टू लेट. और इंडिया की प्रॉपर डोमिनेशन है. अब मैंने भी कल कहा कि भाई दुबई में वो स्टेशन है, उनको फायदा है, लेकिन उस एडवांटेज को अपने हक में कन्वर्ट कैसे करना है वो तो ऑब्वियसली आपको ऑन अ गिवन डे परफॉर्म करके ही करना है. और वो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है. इंडिया अब अनबीटन होकर सेमीफाइनल में जा रहा है, जहां उनका सामना होगा 2023 वर्ल्ड कप में जो विनर है ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ. अब एक बड़ी पुरानी राइवलरी है. WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इन्हें, फिर उसके बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप आप देख लें, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देख लें. लेकिन अब की बार आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सीन ऑल टुगेदर. उसकी वजह यह है कि कॉन्फिडेंस इंडिया के साथ है. वो एक ही वेन्यू पर स्टेशन है. ग्राउंड का, कंडीशन का, वेदर का, हर चीज का बहुत बेहतर आइडिया है. ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया तो कल गया भाई दुबई. उन्हें इतना ज्यादा क्या मौसम का आइडिया, क्या पिच का आइडिया. एक दिन उनके पास कल का देना प्रैक्टिस का और अगले दिन उन्हें मैच खेलना है. तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा इंडिया का चैलेंज का सामना करना. प्लस इंडिया के सब बॉक्सेस टिक दिखाई दे रहे हैं बॉलिंग में. अब वो ऑब्वियसली अगले मैच में मोस्ट प्रोबेबली हर्षित राणा को वापस ले आएंगे. फिर स्पिन डोमिनेट उनका अटैक है. बॉलिंग में हमें पता है कि रोहित किस तरह तेज खेलते हैं, शुभमन गिल की किस तरह फॉर्म है. फिर अब तो श्रेयस अय्यर, अक्षर और पांड्या भी जो है वो फॉर्म में वापस आ गए हैं. तो यही एडवांटेज होता है अपनी स्ट्रेंथ को बैक करने का, और यही एडवांटेज होता है इतनी बड़ी टीम फॉर्मुलेट करने का, इतना बड़ा यूनिट फॉर्मुलेट करने का. तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ऑब्वियसली 3 कंसेक्यूटिव अच्छे मैचेस हो गए हैं एंड दे विल बी थिंकिंग कि एक ही नहीं तो 2 अच्छे मैच जो हैं वो अगर और अच्छे गुजार लेंगे तो इंडिया 2nd कंसेक्यूटिव आईसीसी टाइटल जीत जाएगा. और मैं तो कहूंगा कि भाई वेल डिजर्व्ड सेमीफाइनलिस्ट हैं, वेल डिजर्व्ड 3 विंस आउट ऑफ 3 फॉर टीम इंडिया. और अब ऐसा लगता है कि उनके आगे बंद बांधना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप अगर एक आध प्लेयर पे रिलाई करते हैं तब आप वो एक आध प्लेयर परफॉर्म ना करें तो आप एक्सपोज हो जाते हैं. लेकिन जब आप पूरी टीम पर रिलाई कर रहे हैं और पूरी टीम एज अ यूनिट खेल रही है, फील्डर्स कैचेस बहुत अच्छे कर रहे हैं. जिस तरह अक्षर पटेल ने रचिन रविंद्रा का कैच
कैच किया, जिस तरह बाकी पांड्या ने फील्डिंग की, जिस तरह और फील्डर्स ने रन आउट की ट्राई जो है वो बहुत अच्छी की। तो ये ऐसी चीजें हैं जो स्टैंड आउट करवा रही है टीम इंडिया को, एंड दे विल बी अ टफ ओपोनेंट टू बीट इन द सेमीफाइनल, स्पेशली द फैक्ट कि वो दुबई में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। भाई उनके साथ मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत टफ स्ट्रेटेजी जो है वो आजमानी होगी, वरना तो आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से रोकने के लिए शायद ही कोई टीम हो जो इतनी आसानी से इंडिया को